अपना घर बनाना हर इंसान का सपना होता है और एक आम इंसान अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी तक अपने घर को बनाने में लगा देता है, केवल इस उम्मीद से कि उसका परिवार अपने खुद के घर में चैन से रहे और उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ़ ना हो। लेकिन क्या हो अगर उसी घर को किसी की बुरी नज़र लग जाए। कहते हैं कि जैसे सच के साथ हमेशा झूठ और अच्छाई के साथ हमेशा बुराई रहती है, वैसे ही उस परमात्मा की शक्ति के साथ कुछ बुरी ताकतें भी इस दुनिया में ज़रूर मौजूद हैं। कहते हैं कि अगर माइनस ना हो तो प्लस का भी कोई वजूद नहीं होगा। उसी तरह से शायद बुराइयां ना हों तो अच्छाइयों की भी कोई कीमत ना रह जाए। कुछ ऐसा ही हुआ राजेश शर्मा और उनके परिवार के साथ, जो कि यूपी के एक शहर में रहते थे। राजेश शर्मा की फैमिली मॉडर्न विचारों को मानने वाली थी। उन्हें भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, काला जादू, टोना टोटका इन सब से कोई भी सरोकार नहीं था। लेकिन एक अजीब सी घटना के बाद वो सभी भी इन बातों पर यकीन करने लगे। यहाँ तक कि इस घटना ने राजेश शर्मा को मानसिक रूप से बीमार भी बना दिया। आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ जिसने उन्हें मानसिक रूप से बीमार तक बना दिया? आइए देखते हैं कि वो कौन होगा। ये बात साल 1990 से 1994 के बीच की है। राजेश शर्मा ने एक नया प्लॉट खरीदा था और जल्द ही उस पर अपना घर बनाने का काम भी शुरू करवा दिया था। मकान बनाने का काम शुरू हुए अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि एक आदमी उनके प्लॉट पर आया। मिसेस शर्मा वहाँ पर बैठी हुई थी। मिसेस शर्मा ने उस आदमी से पूछा कि आप कौन हैं और आपको क्या काम है? तो उस आदमी ने थोड़ी अजीब आवाज़ में झुंझलाते हुए कहा कि तुम लोगों ने मेरे साथ ठीक नहीं किया है। ये प्लॉट मुझे खरीदना था अपने बड़े बेटे के लिए। तो मिसेस शर्मा ने उस आदमी से कहा कि अगर आपको ये प्लॉट चाहिए था तो आपको इसे खरीद लेना चाहिए था। आपने इसे खरीदा क्यों नहीं? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि मेरे खरीदने से पहले ही इसे तुम लोगों ने खरीद लिया और ये तुम लोगों की सबसे बड़ी गलती है। मिसेस शर्मा ने कहा कि अगर आपको ये प्लॉट चाहिए और आपको इतनी ही ज़रूरत है तो आप इसे हमसे ख़रीद लीजिए, हम कोई दूसरा प्लॉट ले लेंगे। शायद मिसेस शर्मा उसकी भावनाओं को समझ रही थी, इसलिए उसकी भावनाओं की कद्र करते हुए उन्होंने उससे कहा कि अभी भी आप इसे हमसे खरीद सकते हैं। लेकिन वो आदमी झुंझलाते हुए बोला कि अब बहुत देर हो चुकी है। अब ये प्लॉट तुम लोगों ने जितने में ख़रीदा है उससे कम में तो दोगे नहीं, और मैं इस प्लॉट को औने पौने दामों में ख़रीदने वाला था। मिसेस शर्मा को कुछ भी समझ में नहीं आया और उन्होंने उससे कहा कि ठीक है, अब आप जाइए, अब हमें इस प्लॉट को ना बेचना है और ना आपको इसे खरीदना है। वो आदमी वहाँ से पूरी तरह से गुस्सा करता हुआ चला गया,
लेकिन जाते जाते वो पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ बड़ी ही विचित्र लग रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और घर बनकर खड़ा भी हो गया। घर का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। दीवारों पर प्लास्टर भी अभी बाकी था, लेकिन शर्मा जी की फैमिली उसमें शिफ्ट हो गई। और शिफ्ट होते ही शुरू होता है एक ऐसा मायाजाल जिसे समझने में शायद उनसे बहुत देर हो गई। शिफ्ट होने के कुछ दिन बाद ही उन्हें अपने घर के बाहर कुछ जंगली फूल और खून के छींटे दिखाई देने लगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि शर्मा जी और उनके परिवार वाले काले जादू या ऐसी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करते थे, इसलिए हर बार उन्होंने इन चीज़ों को इग्नोर किया। एक रात करीब 1 बजे उन्हें ऐसे लगा जैसे उनके घर की छत पर कोई लगातार पत्थर फेंक रहा है। लेकिन जब वो लोग उठे और छत पर देखने के लिए गए तो उन्हें वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन उनकी छत पर ढेर सारे पत्थर पड़े हुए थे। उन्हें लगा कि शायद ये उनके पड़ोसी का काम होगा और इसलिए उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं होने के कारण वो जल्द ही लॉकअप से बाहर आ गया। ये रात बीती थी कि शर्मा जी के पेट में बहुत तेज़ दर्द उठने लगा। जब उनसे वो दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने उन्हें मामूली उपचार करके और कुछ पेन किलर्स देकर वापस भेज दिया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें ये भी बताया कि शायद ये पेट की किसी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है। फिर वो लोग घर आ गए, लेकिन अगले ही दिन शर्मा जी के पेट में फिर से दर्द शुरू हो गया और उन्हें फिर से अस्पताल ले जाया गया। इससे पहले उन्हें कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, इसलिए शर्मा जी की फैमिली वालों ने सोचा कि उन्हें किसी बड़े डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उन्हें एक बड़े अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहाँ पर उनके बहुत सारे टेस्ट हुए, जिससे ये पता चला कि उन्हें पथरी हो गई है और वो भी इस लेवल तक पहुंच गई थी कि बिना ऑपरेशन के कोई उपाय नहीं था। फानन में उनका ऑपरेशन भी करवाया गया, लेकिन अस्पताल से घर आने के बाद भी उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। वो कुछ भी खा पी नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से वो दिनों दिन कमज़ोर होते जा रहे थे। अब तो हालत ये हो चुकी थी कि शर्मा जी को रोज़ रात को बहुत बुरे बुरे सपने आने लगे। उन्हें हर बार ऐसा लगता कि कोई उन्हें जान से मारने की कोशिश कर रहा है, कोई उनका गला दबा रहा है। वो उठकर बैठ जाते और चीखने लगते, चिल्लाने लगते। 2-4 दिन ही बीते थे कि उनकी हालत और भी ख़राब हो गई। अब तो वो रात में चिल्लाते हुए उठते और दीवारों से सिर लड़ाने लगते। उन्हें पकड़ पकड़ कर लिटाया जाता। कभी कभी वो हवा में ही किसी से बातें करने लगते और जब उनकी फैमिली वाले पूछते
तो वो कहते कि देखो वो सामने खड़ा है, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। अभी ये सब उनके साथ हो ही रहा था कि एक रात करीब 2 बजे मिसेस शर्मा ने घर के बाहर किसी के रोने की आवाज़ें सुनी। जब वो बाहर गईं तो उन्हें कोने में एक आदमी रोता हुआ दिखाई दिया। अब की बार तो शायद उन्हें भी डर लगने लगा था। वो कुछ कदम और आगे बढ़ी तो उन्हें घर के बाहर वही खून के छींटे और वही जंगली फूल दिखाई दिए। लेकिन उन्होंने हिम्मत बांधी और उस रोने वाले इंसान की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर पहुँची तो उनके चौंकने का कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि वहाँ पहुँचते ही उनकी नज़रों से वो इंसान जैसे ओझल हो गया। वहाँ पर अब कोई नहीं था। उन्हें बस किसी के रोने की आवाज़ें ही सुनाई दे रही थी। मिसेस शर्मा भागती हुई घर के अंदर आ गईं। अब ये सिलसिला लगभग हर रात को ही चलने लगा। आखिरकार तंग आकर मिसेस शर्मा ने अपनी एक सहेली को इस बारे में बताया। तब उनकी सहेली उन्हें एक तांत्रिक बाबा के पास लेकर गई। उस तांत्रिक बाबा ने अपनी तंत्र साधना से ये बताया कि कोई है जो उनके घर को अपनी काली शक्तियों से बांधे हुए है। तांत्रिक ने अपनी तंत्र विद्या से शर्मा जी को सम्मोहित किया और उनके साथ कुछ देर पूजा की तो उसने बताया कि इनके साथ कोई बहुत ज़्यादा बुरा कर रहा है और जिसकी वजह से जल्दी ही इनकी मौत भी हो सकती है। तांत्रिक बाबा ने उनको ये भी बताया कि उनका पूरा का पूरा घर ही प्रेत आत्माओं से घिरा हुआ है और वो भी किसी के काला जादू करने के कारण से ही हुआ है। जब उस तांत्रिक ने पूजा की तो ये भी पता चला कि ये सब उसी आदमी ने किया है जो उनका प्लॉट लेना चाहता था। उस आदमी की नीयत ही खराब थी, क्योंकि वो उस ज़मीन को अपने काले जादू के दम पर उल्टे सीधे दामों में खरीदना चाहता था। लेकिन शायद शर्मा जी के परिवार की किस्मत ही खराब थी कि उन्होंने उस ज़मीन को उस आदमी से पहले ही खरीद लिया और ये बात शायद उसे बहुत ज़्यादा बुरी लगी थी। अब शर्मा जी और उनका परिवार बुरी तरह से फंस चुके थे। लगभग 1 सप्ताह तक वो बाबा जी रोज़ रात को उनके घर आते और साधना करते और आखिरकार बहुत मुश्किल से उन्हें उन सभी काली शक्तियों से छुटकारा मिला। और इसके बाद उन्होंने उस घर को छोड़ना ही उचित समझा, क्योंकि उन काली शक्तियों से छुटकारा मिलने के बाद भी उन्हें अजीबोगरीब एहसास होने लगे थे, तो उन्होंने उस घर को छोड़ना ही उचित समझा। तो ये थी आज की स्टोरी। हमने आपको सारी बात बताई। इसके बाद फैसला आपने करना है कि वो कौन होगा।